तो जब हनुमान जी पाताल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक थाल में एक जैसी बहुत सारी अंगूठियाँ रखी और हर अंगूठी पे लिखा हुआ है राम। अब हनुमान जी पशुपेश में पड़ गए कि इनमें से श्री राम जी की अंगूठी कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत, धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि से नवाजें। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं रामायण से उस घटना की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रामायण एक बहुत विशाल ग्रंथ है और इसमें ऐसी कई अद्भुत और बहुत कम चर्चित कथाएं हैं जिनका उल्लेख आम राम कथाओं में या धारावाहिकों में नहीं मिलता है। ऐसी ही एक विलक्षण और रहस्यों से भरी घटना है जिसके बारे में बात करेंगे। तो उस कथा को चलो हम शीर्षक देते हैं कि जब भगवान राम के हाथों से उनकी दिव्य अंगूठी नीचे गिरकर पाताल लोक में चली गई। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एक बार अयोध्या के राज्यसभा में सब कुछ सामान्य चल रहा था। भगवान राम के अंगूठे में एक बहुत ही विशेष स्वर्ण मुद्रा थी। अंगूठी मुद्रिका कह सकते हैं, मुद्रिका ही कहते हैं। तो सोने की एक बहुत विशेष अंगूठी थी जो विशेष रूप से सुशोभित हो रही थी। अचानक किसी तरह वह अंगूठी हाथ से फिसलकर फर्श पर बने एक छोटे से गड्ढे में, जो कि बहुत बारीक सा छिद्र था, उसमें गिर गई। वह छिद्र इतना छोटा था कि किसी भी सामान्य मनुष्य का हाथ उसमें नहीं आ सकता था। श्री राम जी ने तुरंत अपने परम भक्त हनुमान जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, मेरी वह अंगूठी उस छिद्र में चली गई है, क्या तुम उसे लाकर मुझे दे सकते हो? हनुमान जी के पास तो सूक्ष्म रूप धारण करने की सिद्धि थी। उन्होंने अपना आकार एक छोटे से कीट के जितना कर लिया और उस दरार के रास्ते सीधे नीचे सरकते चले गए। पाताल लोक का आश्चर्यजनक दृश्य। दरार के रास्ते से आगे बढ़ते हनुमान जी अंततः पाताल लोक पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे चारों ओर अंगूठी को खोजने लगे। ढूंढते ढूंढते वे पाताल के राजा वासुकी, जो कि नागराज हैं, उनके मुख्य राजमहल की ओर पहुंचे। पाताल लोक के राजा ने जब हनुमान जी को देखा तो उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे पवन पुत्र, आप इस पाताल लोक में किस प्रयोजन से आए हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम की उंगली से एक दिव्य अंगूठी फर्श के छिद्र से गिरकर यहां आ गई है। मैं वही अंगूठी लेने आया हूं। पाताल लोक के राजा मुस्कुराए। वे हनुमान जी को एक बड़े स्वर्ण थाल के पास ले गए। उस विशाल थाल में एक दो नहीं बल्कि हजारों बिल्कुल एक जैसी सोने की अंगूठियां रखी हुई थी। पाताल लोक के राजा ने कहा, हनुमान जी, इनमें से जो श्री राम जी की अंगूठी हो उसे चुन लो और ले जाओ। अब हनुमान जी बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इतनी सारी समान दिखने वाली अंगूठियों में से उनके प्रभु श्री राम जी की असली अंगूठी कौन सी है।
उन्होंने उत्सुकतावश थाल में से एक अंगूठी उठाई और उसे देखा। उस पर लिखा था राम। फिर उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई, उसको भी गौर से देखा, उस पर भी लिखा था राम। इसी तरह उन्होंने तीसरी, चौथी, पांचवी, वो हर बार जो भी अंगूठी उठाते हर एक अंगूठी पर राम ही लिखा हुआ था। हनुमान जी चकित रह गए और बोले, ये कैसे संभव है? ये तो सभी श्री राम की ही अंगूठियां हैं। तब पाताल लोक के राजा ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने हनुमान जी को स्तब्ध कर दिया। नागराज ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे हनुमान, काल चक्र निरंतर घूमता रहता है। इस सृष्टि में जब भी एक त्रेता युग आता है तब तब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं, और जब उनके अवतार की लीला पूर्ण होने का समय आता है तब वे जानबूझकर अपनी अंगूठी इसी तरह फर्श के छिद्र में गिरा देते हैं और अंगूठी का पीछा करते हुए तुम हनुमान जी पाताल लोक आते हो और उसी दौरान अयोध्या में श्री राम अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम लौट जाते हैं। नागराज ने आगे बताया कि थाल में जितनी अंगूठियां तुम देख रहे हो वे बीत चुके अनगिनत त्रेता युगों की हैं। हर बार राम आते हैं, अंगूठी गिरती है, तुम यहाँ आते हो और काल चक्र आगे बढ़ जाता है। जब ऐसा हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी को समझ में आ गया कि भगवान राम ने उन्हें अंगूठी ढूंढने के बहाने पाताल लोक क्यों भेजा था। श्री राम नहीं चाहते थे कि जब वे इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाएं तो हनुमान जी उनके पास रहकर उन्हें रोकें या शोक करें। यह सब नियति और काल चक्र का एक पूर्व निर्धारित भाग था। हनुमान जी ने शांत भाव से उस सत्य को स्वीकार किया और वापस अयोध्या लौटे, जहां प्रभु राम का अवतार काल पूरा हो चुका था। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार में समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, चाहे वो स्वयं साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो, उन्हें नियति और समय के विधान का पालन करना ही पड़ता है। तो इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम जी। और एक बात और, यदि कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।